अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली पुराण की बात और कथाएं आप तक पहुंचती रहे। वृषोत्सर्ग तथा सत्कर्म की महिमा। श्री गुरु जी ने कहा, हे देवेश, इस भूलोक में किस कर्म को करने से प्राणियों को प्रेत्योनि की प्राप्ति नहीं होती, उसे आप मुझे बताएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, अब मैं संक्षेप में क्षयाह से लेकर आगे की जाने वाली और्ध्वदैहिक क्रिया को कह रहा हूँ, जिसे मोक्ष चाहने वाले लोगों को अपने ही हाथों से करना चाहिए। स्त्री और विशेष रूप से 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर उनके प्रेतत्व को निवृत्ति के लिए वृषोत्सर्ग करना चाहिए। प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए वृषोत्सर्गक अतिरिक्त इस पृथ्वी पर अन्य कोई साधन नहीं है। जो मनुष्य जीवित रहते हुए वृषोत्सर्ग करता है अथवा मृत्यु के पश्चात भी जिसकी यह क्रिया संपन्न हो जाती है, उसे दान, यज्ञ एवं व्रत किए बिना भी प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती। गरुड़ ने कहा, हे देवश्रेष्ठ मधुसूदन, जीवित रहते हुए अथवा मृत्यु के पश्चात भी किस काल में यह वृषोत्सर्ग क्रिया होनी चाहिए? आप इस बात को मुझे बताएं। 16 श्राद्धों को करने से अंत में क्या फल प्राप्त हो सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, यदि वृषोत्सर्ग किए बिना ही पिंडदान दिया जाता है तो उसका श्रेय दाता को नहीं प्राप्त होता, प्रत्युत वह क्रिया प्रेत के लिए निष्फल हो जाती है। जिसके एकादशाह में वृषोत्सर्ग नहीं होता, 100 श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर रहता है। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, सर्पदंश से मरे हुए लोगों की अग्निदाहादि क्रिया नहीं की जाती है। यदि जल में सींग वाले पशु अथवा शस्त्रादि के प्रहार से कोई मर जाता है तो इस प्रकार असत मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की शुद्धि कैसे हो? हे देव, आप मेरे इस संशय को दूर करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, उक्त प्रकार से अपमृत्यु को प्राप्त हुआ ब्राह्मण 6 मास, क्षत्रिय 2.5 मास, वैश्य 1.5 मास एवं शूद्र 1 मास में शुद्ध हो जाता है। यदि तीर्थ में सभी प्रकार का दान देकर कोई ब्रह्मचारी मर जाता है तो वह शुद्ध होकर ऐहिक दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वृषोत्सर्ग आदि करके यतिधर्म का आचरण करना चाहिए। यदि संन्यास धर्म का पालन करते हुए किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो यह शाश्वत ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति शिष्टाचार रहित धर्म विरुद्ध कर्म करता है वह भी वृषोत्सर्ग आदि की क्रिया करके यमराज के शासन में नहीं जाता। पुत्र, सहोदर, भाई, पौत्र, बंधु बांधव, सगोत्री अथवा संपत्ति लेने वाला उत्तराधिकारी कोई भी हो, उसको मरे हुए स्वजन के लिए वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी, दौहित्र, नाती और दुहिता पुत्री भी इस कर्म को कर सकती है। पुत्रों के रहने पर वृषोत्सर्ग अन्य से नहीं कराना चाहिए। गरुड़ ने कहा, हे सुरेश्वर, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष जिसके पुत्र नहीं है, उसका संस्कार किस प्रकार से किया जाए? हे देव, इस विषय में उत्पन्न हुई मेरी शंका को आप भली प्रकार से दूर करें। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है, उसके लिए स्वर्ग का सुख नहीं है। अतः ऐसे मनुष्य को सदुपाय से पुत्र अवश्य उत्पन्न करना चाहिए। पुरुष स्वयं जो कुछ भी दान देते हैं, परलोक में वे सभी उसके सामने ही उपस्थित रहते हैं। अपने हाथों से जो नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं विविध व्यंजन खाने के लिए दिए जाते हैं, वे सभी मृत्यु के पश्चात अक्षय फल प्रदान करते हैं। जो गौ, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, भोजन और पददान अपने हाथ से दिए जाते हैं, वे सभी दान जिस जिस योनि में जहाँ जहाँ दान करता जाते हैं वहाँ वहाँ उपस्थित रहते हैं। जब तक प्राणी का शरीर स्वस्थ रहता है तब तक धर्म का समय पालन करना चाहिए। अस्वस्थ होने पर दूसरों की प्रेरणा से भी वह कुछ नहीं कर पाता है। यदि अपने जीवन काल में व्यक्ति और्ध्वदैहिक कर्म नहीं कर लेता अथवा मरने के बाद अधिकारी पुत्र पौत्रादिकों के द्वारा भी यह कर्म नहीं होता है तो वह वायुरूप में भूख प्यास से पीड़ित रात दिन भटकता रहता है। वह कृमि, कोट अथवा पतिंगा होकर बार बार जन्म लेता है और मर जाता है।
वह कभी असत मार्ग से गर्भ में प्रविष्ट होता है एवं जन्म लेते ही तत्काल विनष्ट हो जाता है। जब तक यह शरीर स्वस्थ और निरोग है, जब तक इससे बुढ़ापा दूर है, जब तक इंद्रियों की शक्ति किसी भी प्रकार से क्षीण नहीं हुई है और जब तक आयु नष्ट नहीं हुई है, तब तक अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर लेना चाहिए, क्योंकि घर में महाभयंकर आग के लग जाने पर कुआं खोदने के उद्योग से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। और ये सभी बातें पुराण में कहा है। और ऐसी वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।